हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अमृता। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड द वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड। दूसरी बात ये है कि मैं इंट्रो शूट करना भूल गई थी एंड इट हैपेंस। कभी कभी इंसान भूल जाता है, गलती हो जाती है, धीरे धीरे सीख जाएगा इंसान। सो मैंने वो अभी कर लिया है। सो प्लीज़ grab some snacks and enjoy the video. Ta-da! हेलो गाइस, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं और उठ मैं पहले गई थी। काम सब कुछ हो गया है, दीदी आ गई है, साफ़ सफाई हो गई है, नाश्ता भी ऑलमोस्ट बन गया है, मेरे को बस रोटी बनानी है। तो आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था जो कि इंडिया जीत गई है और फिर अब अपन थोड़ी देर बाहर बैठेंगे। मेरी सासू माँ का फ़ोन आ रखा है तो पंकज उनसे बात कर रहा है बाहर। तो मौसम बहुत अच्छा है, सुबह सुबह बारिश हो गई है तो मस्त हो रहा है। हाँ, सुबह बारिश हो रही थी। देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और ये शारू मेरे पास आ रहा है। शारविल क्या कर रहे हो? नाश्ता कल रात को उनको सुरेंद्र और इनके सबको खाने के लिए बुलाया था। नो कल रात को सुरेंद्र और इन सबको खाने के लिए बुलाया था, कह रहा हूँ। सुबह सुबह की बारिश से मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है। और मतलब अब मौसम ऐसा हो गया कि सुबह सुबह हमारे पंखे बंद हो जाते हैं ठंड के मारे, तो हल्की हल्की ठंड आ गई है। ये बिल्कुल परफेक्ट मौसम है जो मुझे चाहिए होता है। बिल्कुल मतलब ये टेम्परेचर मेंटेन रहे ना पूरे दिन तो बेस्ट है ये मौसम। ठीक है, और ये पंकज ने मुझे लाइट ऑफ करने के लिए कही थी तो मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। ये कल रात से ऑन है क्योंकि हम रात भर बाहर की लाइट ऑन रखते हैं। तो अब पंकज क्या कर रहा है देखती हूँ। वो खेत में है शायद, नहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। फिर नाश्ता क्या, रोटी बनानी है बस। तो अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, रोटी बनानी है, मैं रोटी बना लेती हूँ। और सब्जी पड़ी हुई है सब्जी बनी हुई, बस रोटी बनानी है। वेट, लेट मी टेक आउट द आटा फर्स्ट। आटा किस में होगा? इसमें नहीं, इसमें नहीं है आटा। तो आटा भी मैंने निकाल लिया है। दूध यहाँ पे, दूध भी उबालना है। ओके, तो मैं रोटी बना रही हूँ अभी और सब्जी है। एक्चुअली कल हमने ना अपने फ्रेंड्स को बुलाया था फॉर डिनर, तो उसी का थोड़ी बहुत सब्जी बची हुई है, पनीर की, थोड़ी आलू बीन्स की भी, राजमा भी बचे हैं। सो विल हैव दैट। और आज डेट है 15 अक्टूबर। 19 को आई एम गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन, मैं और शारू। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा, मैं थोड़ी मतलब नॉट मेरे को थोड़ी सी टेंशन भी नहीं कह सकते, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कर पाऊँगी क्योंकि पहले भी मैं लेके गई हूँ वैसे शारू, बट उस वक्त ना मेरे पास सामान इतना नहीं था, बट इस बार मेरे पास सामान काफ़ी है। तो लेट्स सी, मतलब वैसे तो मैंने सोचा हुआ है कि यहाँ से पंकज ट्रेन में बिठाई देंगे, उसके बाद वहाँ से मैं कुली कर लूँगी, बाहर कैब आ जाएगी, तो इतना नहीं होगा। बट स्टिल थोड़ा बच्चे के साथ प्रॉब्लम्स तो होती है, बट आई विल मैनेज। जैसे सब मम्मियाँ कर लेती हैं वैसे मैं भी कर लूँगी। ठीक है, सो मैं जा रही हूँ दिल्ली से, वहाँ से मैं अपने भाई के साथ जाऊँगी हल्द्वानी मम्मी के पास। ठीक है, और रुको मैं कुछ चिमटा ढूंढने दूँ। मुझे मिल गया चिमटा मुझे मिल गया है। हाँ, तो मैं कह रही थी मैं वहाँ से जा रही हूँ हल्द्वानी से भी आगे हमें जाना है 2-3, मतलब 1-2 दिन हल्द्वानी रुक के देन विल गो टू डीडी हाट। सो डीडी हाट ना मेरा कैसे बताऊँ, मतलब मेरा गांव है, मायके वाली साइड का गांव, वहाँ मेरे पापा का गांव। ठीक है, तो वहाँ हर साल पूजा होती है दशमी के दिन, दशहरे वाले दिन, रघुनाथ पूजा हमारी। तो आई एम गोइंग देयर टू अटेंड दैट।
विद माई लिटिल शार्वल। और यस, तो अभी मुझे उसकी पैकिंग भी करनी, तो मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग कर ली है, बट लास्ट मिनट निकनैक्स तो वो बची है थोड़ी बहुत पैकिंग। तो मतलब ये नाश्ता वाश्ता करने के बाद आई विल डू दैट। और पंकज को भी आज बाहर जाना है, उसको बाइक का कुछ काम कराना है, तो पंकज वो करवाएगा। मैं यहाँ शार्विल के साथ थोड़ी बहुत पैकिंग करूँगी। मतलब मेरी और शार्विल की पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है। मैंने उसके विंटर्स के कपड़े भी रख लिए, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ दिल्लीहाट, तो वहाँ तो अच्छी वाली ठंड होगी अभी, मतलब स्वेटर और जैकेट टाइप वाली रात सुबह शाम तो एटलीस्ट, तो वो मैंने कर लिया है। यस, एंड जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो मोस्ट प्रोबेबली उसी 19th का ही होगा, 19th एंड 20th का। लेट्स सी क्या रहता है। अभी तो आज मैं पैकिंग करूँगी थोड़ी बहुत मेरे को रील्स बनानी है, और तो मेरे को वो सब भी शूट करना है। सो लेट्स सी क्या रहता है। बाकी अभी आपको शायद से लाइक फ्रॉम लास्ट टाइम अभी आपको ना ऑडियो क्वालिटी थोड़ी बेटर लगी होगी, क्योंकि मैंने ना ये माइक खरीद लिया है। देखो यहाँ पे रखा है मैंने माइक लिया है। सो आई बिलीव ये अच्छा काम कर रहा है, लेट्स सी, है ना। सो या दैट्स इट। अब मैं रोटी बना रही हूँ, तो मैं अब आपको नाश्ता करके जब मैं पैकिंग करूँगी तब मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए मेरी रोटी फूल भी रही है। आई जस्ट लव इट जब मेरी रोटियाँ फूलती हैं। एनीवे मतलब पहले मुझे ना रोटी बनानी इतनी अच्छे से आती नहीं थी, मतलब शादी से जब मैं 8th क्लास में तब से मैं खाना बनाती हूँ, बट रोटी बनानी ना मुझे बहुत गंदा लगता है। रोटी बनाना, आटा गूंदना तो मुझे पसंद नहीं था, और मुझे अच्छी रोटी बनानी आती भी नहीं थी। बट अब मेरे को रोटी बनानी आ गई है। मतलब बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, बट स्टिल मतलब इतना है कि मेरी रोटियाँ फूल जाती हैं। अरे गाइज, मैं आपको ये बताना भूल गई कि मुझे आज शार्विल के लिए सेरेलैक भी बनाना है। उसका सेरेलैक ख़त्म हो गया है। अब आप सोच रहे हो कि सेरेलैक बनाना है, वो तो बाहर से आता है, बट मैं आपको बता दूं कि मैं शार्विल का जब से मतलब शार्विल ने अभी तक बाहर का सेरेलैक खाया नहीं, मैं घर पे बनाती हूँ। क्योंकि मैंने देखा था कि जो बाहर के सेरेलैक होते हैं ना, उसमें काफ़ी शुगर होता है, ठीक है, और काफ़ी शुगर होता है, और बच्चों को ना मतलब पहले साल में ना चीनी और नमक नहीं देना चाहिए। तो मैंने घर पे ही बनाया, मतलब वो हेल्दी भी रहता है, तुम्हें पता भी उसमें तुम क्या क्या डाल रहे हो, अपने हिसाब से तुम डाल लो चीज़ें। तो मैंने वो भी बनाया है, और क्या बनाया है, हाँ वो बनाना है, सॉरी बनाया नहीं, अभी मुझे बनाना है सेरेलैक। और अभी शार्विल के लिए हम तो रोटी सब्जी खाएंगे, तो शार्विल क्या खाएगा, तो मैंने शार्विल के लिए आलू की टिक्की बनाई है। तो इसमें ना मैं आलू, बॉइल्ड आलू, सूजी, हल्का सा हल्दी, हल्का सा धनिया पाउडर, और जो सेरेलैक का पाउडर है ना वो मिक्स कर लेती हूँ। तो बहुत अमेजिंग टिक्की बनती है, बहुत टेस्टी होता है, मतलब हमें भी बहुत टेस्टी लगती है, और शार्विल भी बहुत मज़े से खाता है। सो यस, शार्विल के लिए अभी ये बन रहा है, और क्या बस मेरे को यही बताना था अभी। मैं आपको मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद, या फिर while I'll be पैकिंग द स्टफ्स। बाय। ओके गाइस, सो मैंने अभी पैकिंग कर रही थी, मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई थी, तो बट मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम दिल्लीहाट जा रहे हैं, तो दिल्लीहाट में ठंड रहती है। मतलब दिन में पहाड़ों में क्या रहता है, दिन में धूप होती है अच्छी खासी, बट सुबह शाम बहुत ठंड होती है। तो उसके लिए मैंने 2 वार्मर लिए हैं, 2 सेट वार्मर लिए हैं शार्विल के, ठीक है। ये मैंने ना नए भी मंगाए हैं फर्स्ट क्राई से, बट वो थोड़े बड़े होंगे अभी, उसके लिए वो मैंने दिसंबर के लिए मंगाए हैं। तो वो प्लस मैंने ये शार्विल के सेट हैं वुलन कपड़ों के, ये मैंने 2 जोड़ी ये रख लिए हैं, ठीक है। फिर मैंने उसके लिए स्वेट शर्ट है, ये 2 मैंने रखे हैं, एक ये है, एक और है, वो ना अभी मैंने कल धोए तो वो सूखे नहीं है, तो वो वहीं पे हैं। फिर एक ये फ्लीस वाली स्वेट शर्ट है, इसकी पूरा सेट है, कॉर्ड सेट है, अंदर फ्लीस वाला है, ये भी मैंने रख लिया है। क्योंकि ना बच्चों का पता नहीं होता कपड़े कितने गंदे हो, है ना, खेलते हैं, कभी डायपर लीक हो गया तो उसमें दिक्कत, इसलिए बच्चों के थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े ही रखने चाहिए।
ये मैंने 2 जोड़ी कैप्स रख ली हैं उसके लिए, सॉक्स रख रहे हैं, ठीक है। एक ये मैंने इसके लिए हाई नेक रखा है, ये मैंने ना अभी फर्स्ट क्राई से मंगाया था, तो ये गला पूरा कवर कर लेता है, तो इट्स वेरी गुड। तो मैंने ये 2 मंगाए हैं, बट मैंने ये एक ही रखा है, ठीक है। और मैंने क्या रखा है, एक मैंने कॉटन की कैप भी रखी, मतलब वो वुलन वाली कैप थी, ये कॉटन वाली कैप है, ये भी रखी है। एक ये शार्विल की नानी, बोले तो मेरी मम्मी जैकेट लेके आई थी, नॉर्थ ईस्ट गई थी मम्मा, तब लाई थी, तो मैंने ये भी रख ली है, ये काफ़ी गर्म है, ठीक है। और एक ये मैंने जैकेट रखी है, ये मैंने अभी क्या कहते हैं फर्स्ट क्राई से मंगाई थी। तो गाइस अगर आपको शार्विल का उसकी हॉल वीडियोस देखनी है उसके कपड़ों की, मतलब शार्विल के कपड़ों की हॉल वीडियो, स्पेशली द विंटर वेयर, तो मुझे बताइएगा, आई विल डू अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ठीक है। ये बट जो ज़्यादा टाइम है शार्विल का, वो मतलब हम मतलब दिल्ली हाट में हार्डली 5 या 6 दिन रहेंगे, बट मैं दिवाली तक जा रही हूँ हल्द्वानी, तो हल्द्वानी में तो दिन में गर्मी रहेगी। तो मैंने क्या किया ना, मैंने डाइपर्स थोड़े बहुत रखे हैं, बट मैंने क्योंकि मैं और शार्विल अकेले जा रहे हैं, तो डाइपर का भी अलग से वेट हो जाता है, तो मैंने डाइपर ना सीधा मम्मी के घर पे ही ऑर्डर कर दिए हैं, ठीक है। बाकी मैंने समर्स समर्स तो क्या, बट क्या वहाँ पे दिन में तो हाफ स्लीव चली जाएंगी, गर्मी रहती है, तो ये हाफ स्लीव्स की टी शर्टें, ये नेकर, इनके सेट ही हैं पूरे एक्चुअली, तो ये मैंने मंगा रखे हैं, ये मैंने सॉरी मंगाए नहीं, मैंने ये डाल दिए हैं, पजामे डाल दिए मैंने, क्योंकि दिन के टाइम पे विदाउट डाइपर ही रहेगा वहाँ पे एटलीस्ट, क्योंकि मम्मी होंगी देखने के लिए और मैं अपना ऑफिस का काम करती रहूँगी, और शायद को देखने के लिए उसकी नानी होगी। और ये मैंने रॉम्पर्स फुल ऑफ है इसके फुल बाजू वाले, तो ये ना मैं रात को इसको पहना देती हूँ, तो रात को क्या होता है ठंड नहीं लगती। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं इसको अलग से ओढ़ने का उड़ाती हूँ, इसका ब्लैंकेट अलग से रखा है मैंने, बट क्या होता है ना, रात को ये फेंक देता है वो, तो मैं प्रेफर करती हूँ रात को, इवन समर्स में भी मैं प्रेफर करती थी कि मैं इसको फुल स्लीव्स के पहनाऊँ, क्योंकि एसी में भी ठंड लग जाती है बच्चों को, ठीक है। और मतलब फिर बेसिक ये टावल रखे हैं मैंने, उसके पजामे वजामे, है ना, ये मैंने बिब रखे हैं इसके 3 4, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो बच्चों के लिए, वो है ये पाउच। तो इस पाउच में मैंने इसकी सभी मेडिसिन रखी हैं, तो मेडिसिन ज़्यादा मतलब उसको मैं ऐसे यूजुअली कोई मेडिसिन देती नहीं हूँ, सिवाय विटामिन डी के, और उसको आजकल मैं कैलकेरिया भी दे रही हूँ। तो मैंने ये जो इनकी बेसिक बच्चों की मेडिसिन होती हैं, जैसे ये मैंने पैरासीटामोल रख ली कि कभी बच्चे को फीवर आ गया, तो उस वक्त कभी रात को आ गया, तो तुम कहाँ ढूंढते जाओगे ना, तो ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए तुम्हारे पास। एक ये मैंने रखा है पैरासीटामोल, ये एक इसके डॉक्टर ने, इसके पीडियाट्रिशियन ने ये दे रखा है, ये ना गैस की दवाई है, कभी बच्चे को गैस हो जाए तो ये दे दो, बहुत रिलीफ मिल जाता है तुरंत ही बच्चे को। ये एक ये कौन सी वाली थी, हाँ, ये इसकी सर्दी जुकाम वाली है, ये अभी रिसेंटली इसको ना कोल्ड कफ हो गया था, बहुत परेशान था, बहुत परेशान, तो मैंने ये रखा है, ये भी इसकी पीडियाट्रिशियन ने दिया है। एक ये नेज़ल ड्रॉप्स है, सलाइन ड्रॉप्स, नाक बंद हो जाती है तो ये यूज़ होती है इसकी, है ना। और एक ये विक्स बेबी रब रखा है मैंने, तो ये भी मैंने इतना लगाती नहीं हूँ, बट जैसे इसकी बहुत, जब इसको सर्दी जुकाम ये सब हो रहा होता है, कोल्ड कफ वगैरह, तो मैं इसको सोते वक्त लगाती हूँ हल्का सा पैरों में, और ये नेक एरिया पे, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने रखा है, बाकी विटामिन डी है इसमें, और बाकी इसका एक पाउच अलग से बनेगा जिसमें इसके शैम्पू होंगे, और बॉडी लोशन फेस क्रीम वगैरह शार्विल वो होगा। बाकी बस यही सब है, और कुछ मैंने इसकी जैसे ना कपड़े वैसे भी रखे हैं, जीन्स हो गई, शर्ट हो गई फुल स्लीव्स वाली, तो वो सही रहता है, कभी तुम कहीं बाहर जा रहे हो, और जैसे मैं अभी हल्द्वानी जाती हूँ, क्या पता, यू नेवर नो, हमारा प्लान बन जाए और हम लोग पहाड़ों की तरफ फिर चले जाएं, नैनीताल या कसार देवी साइड, तो उसके लिए भी मैंने मतलब हल्के से, मतलब कि ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा, मतलब हल्की हल्की ठंड के लिए स्वेट शर्ट्स, मतलब मेरा कहने का मतलब है वो रख लिए हैं। ओके, लेट मी जस्ट zip the bag।
शो यू, ये रहा शार्विल का बैग, और ये शार्विल का डायपर बैग है, क्यूट नो। सो इसमें भी इसका सामान आएगा। ये वाला बैग है, देखो ये बैग मेरा है, इसमें पूरा मेरा 1 महीने का सामान है। इसमें दिवाली के आउटफिट्स भी हैं। अरे हाँ, मैं बताना भूल गई, शार्विल का इसमें दिवाली आउटफिट नहीं डाला है मैंने, क्योंकि वो मैंने अभी ऑर्डर किया है और वो कल तक आ जाएगा, कल या परसों तक आ जाएगा, मतलब मेरे जाने से पहले तो आ ही जाएगा फॉर श्योर। तो वो भी मुझे डालना है इसमें। बाकी इसमें मेरे सब कपड़े हैं, विंटर वेयर भी मैंने रखा है, ठीक है। और उसमें तो चलो इतना इंटरेस्ट नहीं, लेकिन बच्चों का होता है ना, मतलब मेरी पैकिंग अगर छोटी मोटी रह भी जाए कोई इशू नहीं है, बट शार्विल की पैकिंग पूरी होनी चाहिए। बच्चों को ठंड में बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो उनको ठंड लग जाती है ना, तो मतलब उनकी तो बैंड बजती बजती है, मेरी बैंड बजेगी, और पंकज वहाँ होगा नहीं, बट उसको पता चलेगा तो उसकी भी बैंड बजेगी पटियाला में। तो इसलिए बच्चों का सामान पूरा होना चाहिए। मैंने अभी इसके लिए शूज़ भी रखने हैं। शूज़ एक्चुअली ना मैंने उसका एक अलग से बैग बनाया है, जिसमें मेरे शूज़, शार्विल के शूज़ सबके होंगे। तो उसके 2 जोड़ी जूते होंगे, मेरे जूते चप्पल होंगे, सॉक्स मैंने डाल दिए हैं, डायपर्स मैंने वहाँ ऑर्डर कर दिया है, टॉयज़ होंगे उसके। बट मैं टॉयज़ ना डायपर बैग में प्रेफर करती हूँ, सो दैट रास्ते में भी मैं उसको खिलाती रहूँ उनसे। तो छोटे छोटे टॉयज़ रखे हैं मैंने, ज़्यादा बड़े टॉयज़ नहीं रखे हैं। अभी मैंने एक इसके लिए मोबाइल मंगवाया है, छोटू वाला मोबाइल है, उसमें प्रोजेक्टर भी है। वो मैंने ये क्या कहते हैं इसे, फर्स्ट क्राई से मंगाया है। सो इट्स ऑल्सो वेरी गुड, मैं आपको दिखाऊंगी उसको, ठीक है। ओके, सो ये सब हो गया है, शार्विल की पैकिंग हो गई है, मेरी पैकिंग हो गई है, और शार्विल सो रहा है। पंकज गया है, मैंने जैसे बताया था कि वो उसको बाइक का कुछ काम था, तो वो बाइक का काम करने गया हुआ है। मुझे अब दिन का खाना बनाना है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे घर के काम है। आज छुट्टी है तो मैं आज सब काम निपटा देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वीकडे पे जा रही हूँ, और तो मुझे सब काम आज ही निपटाने हैं। प्लस आज शाम को दूसरी कॉलोनी में रामलीला स्टार्ट है, तो मैंने पंकज से बोला है कि वहाँ चलते हैं, तो लेट्स सी शाम को क्या रहता है माहौल। तो अगर मैं वहाँ गई तो मैं तब मिलती हूँ आपसे। बाय बाय। तो यहाँ पे मैंने ये एम कैफ़ीन का मास्क लगा लिया था, और मास्क लगाते लगाते मैंने सोचा चलो शार्विल के लिए सेरेलैक ही प्रिपेयर कर लेते। तो ये मैं शार्विल का सेरेलैक बना रही हूँ, साथ में ही पंकज के लिए चाय भी बन रही है, और दूसरे गैस में दूध भी उबल रहा है। और ये अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए सेरेलैक की, होममेड सेरेलैक की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना लूँगी। ओके, सो या ठीक है गाइस, तो ये मेरा सेरेलैक बनके तैयार हो गया है। ये मैंने सभी इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले हैं जो बच्चे के लिए अच्छे हैं, है ना, उसकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रिजर्वेटिव फ्री है, घर पे है बनाया हुआ है, तो ये काफ़ी हेल्दी होता है बच्चे के लिए। अभी टाइम हो रहा है 5, साढ़े 5 बज रहे हैं, और शार्विल अभी जस्ट सो के उठा है, और मतलब अभी ना उसको भूख लगती है। तो अभी मैंने ये सेरेलैक तो बना ही लिया है, और साथ ही में ना मैंने एप्पल भी बॉईल कर रखे हैं। तो मैं इसमें जो पाउडर है, ये सेरेलैक पाउडर, इसमें एप्पल की प्यूरी मिला दूँगी, तो फ्लेवर्ड सेरेलैक बन जाएगा, और मतलब एक स्वीटनिंग एजेंट भी उसमें ऐड हो जाएगा, है ना। साथ ही में अगर तुम्हें नॉर्मली देना है और उसको मीठा थोड़ा सा चाहिए, तो मैंने ना डेट्स पाउडर खरीद रखा है, लेट मी शो यू। ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, तो इट्स ऑल्सो गुड, ड्राइड डेट पाउडर है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मतलब मैं इसको जितना कम से कम चीनी देना प्रेफर करती हूँ मैं, तो मैंने वो ऐसे किया हुआ है। बाकी जस्ट मेक द सेरेलैक फॉर हिम। तो मैं ना एप्पल को बाहर का छिक्कल निकाल देती हूँ, और उसको बहुत कम पानी में उबाल देती हूँ, और वो पानी जो होता है ना, वो भी वो सेरेलैक में यूज़ हो जाता है। सो इट्स काइंड ऑफ नाइस। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा होता है बच्चे के लिए।
प्लस मतलब आप ये सेरेलैक जो मैंने बनाया है ना, ये आप नॉर्मली गर्म पानी में डाल के दे दो, है ना, या फिर दूध में डाल के भी दे सकते हो। और पहले ना, जैसे इसको मैंने 6 महीने से, जब मैंने इसको नॉर्मल खाना देना शुरू किया था, तब तो मैं ना ये ड्राइड डेट पाउडर भी नहीं देती थी, मैं नॉर्मली इसको ऐसे ही खिला देती थी, क्योंकि उस वक्त बच्चे के टेस्ट बड्स डेवलप, मतलब इतने उनको टेस्ट का पता नहीं होता ना कि क्या मीठा है क्या फीका है, तो वो खा लेता था। बट अब धीरे धीरे मैंने कहा चलो मीठे से भी इसको इंट्रोड्यूस कराना तो ज़रूरी है ही। सो मैंने इसके लिए ये डेट पाउडर ले लिया है। ओह माय गॉड, लुक शारविल, हाय शाराबारा। हाँ, पंकज उसको लेके बैठा हुआ है। अंशुल की माँ क्यों, क्या रुक, हाँ उसको पहुंचा के आ जाओ। 10-15 नहीं, मैं सेरेलैक बना रही हूँ इसका, दे के आ जाओ आप बस। और बस बहुत गर्म है, तो एप्पल भी बिल्कुल मैंने बस निकाला ही है ना इसको। ये देखिए, ये रहा एप्पल, ये मैंने इसमें ये डाल दिया है, 2 स्पून्स डाल दिए मैंने। आई गेस इट विल बी इनफ, क्योंकि एप्पल भी पूरा एक एप्पल है ये, तो काफ़ी होगा। और इसमें ना एप्पल के साथ साथ तुम बनाना भी डाल सकते हो, मैश्ड बनाना को मैश कर दो, और ये जो भी मेरा सेरेलैक है उसके साथ आप वो भी दे सकते हो। तो ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शंस रहते हैं बच्चों के लिए। जो वो आप नॉर्मली आपने भी नोटिस किया होगा कि जो बच्चों के सेरेलैक बाहर आते हैं वो कितने मीठे होते हैं, और हमें भी इसीलिए वो पसंद आते हैं क्योंकि वो मीठे होते हैं। उसमें आप इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखोगे ना तो आपको पता चलेगा वो कितना मीठा होता है। ओह गॉड। और बच्चों को फर्स्ट ईयर में ना ज़्यादा चीनी और नमक दोनों ही जो पीडियाट्रिशियन जो डॉक्टर्स होते हैं वो अवॉइड करने के लिए कहते हैं। वो शार्विल जब तक आता है तब तक ये ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको ये खिलाती हूँ। बाय। लेकिन ना जैसे अभी शार्विल ये सेरेलैक अच्छे से खा रहा है, बट जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको मतलब 6 मंथ से ही जो बाहर का सेरेलैक दे देते हैं ना, तो फिर ये खाने में ना, ये घर वाले सेरेलैक खाने में थोड़ी आनाकानी करते हैं बच्चे, क्योंकि उसमें मीठा होता है, इसमें नहीं होता। तो ऑब्वियसली ये टेस्ट वाइज उतना अच्छा टेस्ट नहीं करता जितना बाहर वाला करता है, बट ये हेल्दी ऑप्शन रहता है, मतलब उससे तो काफ़ी हेल्दी है ना। मेरा शायद तो घर वाला सेरेलैक खाता है ना शार्विल? यस। ओके, तो अभी रात हो चुकी है, टाइम हो रहा है 9:40 और हमने डिनर कर लिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ रामलीला हो रही है और हमारा प्लान था, और मेरी एक फ्रेंड है दीपाली, वो भी रेडी थी हमारे साथ जाने के लिए, बट 8:30 बजे शार्विल सो गया और वो अभी तक उठा नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कि वो अभी उठेगा, है ना। और वो उठेगा भी तो मतलब ऐसी कच्ची नींद में होगा, फिर फीड लेगा, फिर दोबारा सो जाएगा, सो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे। तो हम लोग नहीं जा रहे हैं रामलीला देखने के लिए अभी, और आई होप कि कल शार्विल ना सोए, या मैं कोशिश करूँगी मैं उसे सुलाऊँगी ना उस टाइम पे, और हम रामलीला देख के आ जाएं कल। मतलब ठीक है, मेरे को मतलब ऐसे मैं पूरा फॉलो नहीं करती हूँ, बट स्टिल थोड़ा बहुत देखने में मज़ा आता है, सब लोग होते हैं वहाँ पे, तो इट्स अ नाइस वाइब नो। तो मैंने सोचा था कि देख के आ जाएंगे, बट ठीक है कोई नहीं। बट हाँ, पता है आज क्या हुआ, आज हम लोग ना ऐसे ही 5-5:30 बजे चाय वाय पी के बैठे हुए थे, हम बाहर मैच देख रहे थे, अफ़गानिस्तान और किसी का मैच है, एक सेकंड में पूछो किसका है, पता नहीं चल रहा। अफ़गानिस्तान, आई नो। पंकज, अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड का हुआ है ना मैच? अभी किसका मैच चल रहा था? मेरे को व्लॉग में बोलना है। अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड का, अच्छा सॉरी, इंग्लैंड और अफ़गानिस्तान का मैच चल रहा था ठीक है। तो हाँ,
तो हम वो देख रहे थे और ना बाहर से ना एक अम्मा आई लट्ठी लेके। तो मेरे को पहले आवाज़ आई, मैंने वो नहीं देखा, मैंने लट्ठी की आवाज़ आई तो मैंने कहा कौन है। तो मैंने देखा वो ना यहाँ पे एक पंकज के कलीग है, मतलब काफ़ी बड़े हैं वो अंकल। तो उनकी मम्मा थी। तो एक बार जब बहुत पहले मतलब कोरोना टाइम के मतलब 2020 में जब कोरोना ऑलमोस्ट मतलब तब केसेस कम हो गए थे, तो हमने ना उनको खाने पे बुलाया था। हाँ 2020 में ही, हाँ सही है 2020, तब केसेस ना बहुत कम हो गए थे, तो तब हमने उनको खाने पे बुलाया था। वो हमारे यहीं की है, पहाड़ी हैं, कनाली छिना की है, वैसे वो देहरादून में रहते हैं। तो हमने तब उनको खाने पे बुलाया था, हम भी उनके घर गए थे, उन्होंने भी बुलाया था। उसके बाद से हम मिले ही नहीं। और वो अम्मा ना बहुत एजड है, वो पता है ऐसे घूमते घूमते आई, और मतलब का इतना बिल्कुल पास भी नहीं है उनका घर हमसे, है डिस्टेंस है, बट वो पता है ऐसे घूमते घूमते स्पेशली हमसे मिलने आई। उनको पता चला कि मतलब शार्विल हुआ है, तो वो शार्विल से मिलने आई थी। तो वो कह रही तुमने मुझे पहचान लिया। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ हमने पहचान लिया आपको अम्मा। तो फिर वो अंदर आई, फिर शाहरुख को देखा, शाहरुख को इतनी उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, इतना आशीर्वाद दिया पूछो मत। मतलब मुझे उनको देख के ना अपनी दादी की याद आ गई थी। बट या इट वॉज सो स्वीट। और मतलब वो बेचारी ना ऐसे कह रही हैं कि मैं कुछ लेके नहीं आई शार्विल के लिए, बट यार बड़ों का ना आशीर्वाद ही बहुत होता है। और मतलब जैसे वो उनको मतलब शार्विल को आशीर्वाद दे रही थी, जैसे उसको ब्लेसिंग्स दे रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा था, मुझे सच में अपनी दादी की याद आ रही थी। मतलब इट वाज सो गुड। फिर थोड़ी देर वो बैठी, उन्होंने मतलब शार्विल को मैंने बताया, हमने बताया कि उसको ना पहाड़ी गाने बहुत पसंद है, तो मैंने पहाड़ी गाने लगा दिए। तो वो भी, उनको सब पहाड़ी गाने याद थे, मतलब उनको पता थे, उन्होंने सुने हुए थे। तो सही है, बड़ा स्वीट सा मोमेंट था वो, आज का मोमेंट ऑफ द डे, अम्मा से मिलना। और फिर पंकज ने अम्मा को घर छोड़ दिया था, क्योंकि अंधेरा हो गया था पहुँचने तक यहाँ ना, मतलब 6 साढ़े 6 हो गए थे, 6:30 बजे अब अंधेरा हो जाता है। तो फिर पंकज ने ही छोड़ा उनको। फिर उसकी थोड़ी देर बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी, फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठी, उनके साथ गप्पे लगाई। फिर मैंने उनको बताया कि रामलीला चलेंगे, बट अब शार्विल सो गया, सो हम नहीं जा रहे। सो ठीक है गाइज, यही था मेरा यूजुअल संडे। मतलब ऐसे ही रहता है यूजुअली मेरा संडे, घर का काम करना, सब करना, साफ़ सफाई, जो पेंडिंग काम है ना वो करना। आज बस एक्स्ट्रा ये था कि मैंने पैकिंग कर ली, बाकी नॉर्मल यही रहता है। हाँ कभी कभी अब हम लोग ना नॉर्मली हम लोग बाहर चले जाते थे डिनर के लिए, या कुछ ऐसे शाम को ऐसे तफरी मारने के लिए निकल जाते थे मैं और पंकज। बट 1-2 हफ्तों से ना हमने बाहर का खाना थोड़ा कम कर लिया है, हम लोग बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हैं। सो इसलिए आज वो नहीं हो पाया। बट येस, हम यूजुअली संडेज़ को हम बाहर चले जाते थे, कभी कुछ खाने, कभी मोमोज़ खाने, कभी ये खाने। सो या ओके गाइज, बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। और मोस्ट प्रोबेबली वो 19th का ही होगा। एंड please like the video, share the video, and subscribe to my channel. Bye bye, good night.